अपने अंदर के डर को काबू कैसे करें। बहुत सारे लोगों को अकेले रहने से डर लगता है। बहुत सारे लोगों को पीछे से आवाज़ आने का एहसास होता है। बहुत सारे लोगों को कोई पीछे है ऐसा एहसास होता है। और बहुत बार ख्वाब में डर लगता है, उठना चाहते हैं पर नींद से जाग नहीं पाते हैं, किसी और के जगाने के बाद में ही ख्वाब से जाग जाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में ऐसे डर पर मैंने कैसे काबू किया है अपने आप को, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आज वीडियो में सोया चंक्स का पुलाव बन रहा है। वैसे ऐसी बातें हैं ना फेस टू फेस करना चाहिए। अगर आपका रिटेंशन अच्छा रहेगा तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ फेस टू फेस ही बात करूँगी। चलिए, डर क्यों लगता है। डर लगना तो इंसानी फितरत है, हर किसी को डर लगता है। किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है। डर पर काबू पाने की एक दवाई भी है जो इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। घर में अकेले रहने से डर लगता है। चलिए पहला पॉइंट यही लेते हैं। हमारे माइंड को मैसेज होता है आज घर में हम अकेले हैं, और हम ऐसे वैसे कहानियाँ सुने रहते हैं। तो वो बचपन की कहानियाँ, टीवी में देखे हुए पिक्चर्स वगैरह सब हमारे दिमाग में चलने लगते हैं। जैसे ही कुछ आवाज़ आए तो ऐसा लगता है कोई है, कोई हमें देख रहा है, कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं भी यही दौर से गुज़र चुकी हूँ। और स्पेशली जिन लोगों को थायराइड होता है उन लोगों में डर का थोड़ा सा मादा ज़्यादा होता है, उन लोगों को डर ज़्यादा लगता है। तो इसलिए है ना, डर कुछ होता नहीं है। जैसे मुझे भी एहसास होता था कुछ है, कुछ आवाज़ आ रहा है। थोड़े दिन तक तो मैं बहुत डर के घर के बाहर आ जाती थी। फिर मतलब अपने आप को इतना तकलीफ़ होती थी कि काम रुक जाता था। उसके बाद मैंने हिम्मत करना चालू किया। आवाज़ आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये जानना चालू करी। जैसे ही मैं किचन में रहती थी, कुछ आवाज़ आया कि मैं धड़क जाती थी। फिर मैंने ध्यान किया तो मेरा फ़ैन का आवाज़ वैसा था जिसकी वजह से मुझे डर लगता था। फिर 2-3 बार ध्यान करने के बाद फिर माइंड को मैंने मैसेज दिया ये फ़ैन का आवाज़ है, इससे मुझे डर लगता है। मतलब आप लोगों को भी किसी चीज़ से स्पेशल डर लगता है ना, तो वहाँ डरने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। जस्ट आप ध्यान करें, सुकून की सांस लें और ध्यान करें किस चीज़ का आवाज़ है, किस वजह से ये आया है। घर में सन्नाटा होता है तो इस वजह से हम लोगों को वो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देता है। नॉर्मली वो आवाज़ होते रहता है, घर में लोग होते हैं तब हमें सुनाई नहीं देता है। जब हम अकेले होते हैं तो तब सुनाई देता है। तो अकेले होते हैं तो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये ज़रा सा जांच करेंगे ना तो डर काफ़ी हद तक हमारा निकल जाएगा। जब मैं किचन में होती तो मुझे ऐसा लगता पीछे से कोई गया, पीछे से कोई आया मेरे। मतलब इतना ज़ोर का डर लगता, मुझे एहसास होता पूरा। फिर बाद में मैंने 1-2 बार अपने आप को अच्छे से ध्यान किया तो वो जो फ़ैन मैं बंद करती थी, वो फ़ैन का बंद होने का जो पिक्चर है ना मेरे किचन काउंटर पर आ जाता था। पानी में वो फ़ैन बंद होते हुए दिखता था मुझे। तो सबकॉन्शियसली मेरा माइंड वहाँ जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। मतलब कोई नहीं होते हुए भी किसी के होने का एहसास होता था। ये हर रोज़ की छोटी छोटी बातें हैं जो हर लम्हे हमें देखने को मिलती हैं। जस्ट कुछ भी आवाज़ आए कि हम पीछे उसके चले जाते हैं, डर के बाहर आ जाते हैं। मेरे घर में तो चिपलक भी ऐसे आवाज़ करती थी कि मैं बिचक जाती थी। फिर धीरे धीरे जाकर देखने लगी ये चिपलक का आवाज़ है। चिपलक मतलब लिज़ार्ड, होम लिज़ार्ड। तो फिर मैं अपने डर पर ऐसे काबू पाई। चलिए, पीछे से जो आवाज़ आता है, हमारा नाम जो बुलाते हैं, उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। वैसे तो वो हमारे माइंड में ही होता है, पर उसके पीछे स्पिरिचुअल भी चीज़ें हैं। जैसे बोलते हैं जिन्नात वगैरह आवाज़ देते हैं बोलकर। तो ऐसे बोलते हैं कि एक बार आवाज़ दें तो जाकर दरवाज़ा ओपन नहीं करना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। बहुत सारे लोग किसी का आवाज़ आया बोलकर जाकर फटाक से दरवाज़ा खोलते हैं।
तो जो कोई भी अल्लाह की बनाई हुई दूसरी मखलूक है वो घर में आ जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो पहले बार आवाज़ आने पर आपका नाम कोई बुला रहा है तो आप ना ही पलट के देखें, ना ही उसका कुछ रिप्लाई करें। अगर इंसान है तो दूसरी बार आवाज़ ज़रूर देगा। जब दूसरी बार आवाज़ दे रहा है तो पलट के ना देखते हुए वहीं से आप आवाज़ दें, कौन है बोलकर। अगर आपको रिप्लाई मिले तो ठीक है, अगर रिप्लाई ना मिले तो उसी वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और पूरी आयतुल कुर्सी पढ़ लें, सुकून की सांस लें और अपने आसपास कोई है तो उन्हें आवाज़ दें, या तो फिर घर में से किसी को फ़ोन लगाकर बात करें ताकि अपने आपके माइंड से वो चीज़ निकल जाए। अगर नींद में डर लगता है, कोई बुरा ख्वाब देखने के बाद जैसे आंख घट पकड़े जाता है, मतलब हमारी बॉडी है ना एकदम ऐसा पैरालाइज हो जाती है, हाथ पैर हिलाने को नहीं आते हैं, कुछ सेकंड के लिए होता है वो। एक्चुअली साइंटिफिक रीज़न उसका ये है, हम चित्त सोते हैं ना तो दिमाग का और बॉडी का कनेक्शन टूट जाता है, तो उसमें ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं। पर उसके पीछे स्पिरिचुअल भी चीज़ें हैं। ऐसा बोलते हैं कि जिन्नात हम पर काबिज़ हो जाते हैं तो हम लोगों को चीज़ें डराते हैं और हम उस पर से उभर नहीं सकते। तो इस वक्त हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करवट सोना चाहिए, और जैसे ही ख्वाब में डर लगने लगे और हमारा आंख घट पकड़ने लगे, सिर्फ़ आयतुल कुर्सी का अल्लाहु ला इलाहा इल्ला शुरू करने पर ही हम नॉर्मल हो जाते हैं। ये मेरा खुद का तजुर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कई सालों तक मैं ये ख्वाब की वजह से परेशान रहती थी। जब जैसे ही मुझे पता चला कि इस तरह से आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए, मैं रात में पढ़ के सोती थी, सुबह उठने के बाद पढ़ती थी, काफ़ी चीज़ें करती थी, तब भी मैं इस डर पर काबू नहीं पा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला ख्वाब में ही पढ़ना चालू कर दें तब इस डर पर हम काबू पा सकते हैं। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी है ना, जब से मुझे पता चला है शायद 1 या 2 बार ही मुझे डर लगा है वैसा। मतलब ये स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, इस पर आयतुल कुर्सी माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम करती है। और हम इंसान हैं, डर लगना नॉर्मल बात है। डर को अपने आप पर हावी होने देना भी गलत बात है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की, उससे डर कर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। ज़्यादा डरते रहने से मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकता है। हमेशा डर का एहसास होता है, हमेशा सतर्क रहने की कोशिश करते हैं, उससे नींद वगैरह सब ख़राब हो जाती है। तो डर ऐसी कौन सी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। घर में कुछ गिलास गिर जाता है, कुछ हम बर्तन रखे रहते हैं, कहीं से हवाएं चलती हैं तो चीज़ें गिरती पड़ती रहती हैं, उन चीज़ों का आवाज़ होता है और इंसानी फितरत है बिचकना, तो हम लोग बिचक जाते हैं। डर कुछ नहीं है, नॉर्मल लेना डर को, ये भी गलत बात है। अगर कहीं किसी जगह हमें डर लग रहा है तो वहाँ क्या है पूरा जांच पड़ताल करें। अगर वहाँ कुछ भी नहीं निकल रहा है फिर भी हमें डर लग रहा है तो फिर हम अल्लाह का सहारा ज़रूर लें, आयतुल कुर्सी वगैरह ज़रूर पढ़ें। और उस जगह से जहाँ हमें बेहद डर लगता है और वहाँ कुछ ऐसा नॉर्मल चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जैसे हवा से कुछ हो गया, कपड़ा गिर गया और कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ से कुछ आवाज़ आता है, तो उन वैसी जगहों से दूर रहना बेहतर रहेगा। डर के मामले में बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, डर के बारे में बच्चों को कैसे समझाना चाहिए, इस मामले में आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और अभी जाएं मत, मैं अल्लाह हाफिज़ नहीं बोल रही हूँ, अभी आपको दवाई बताना है। ये देखिए, ये होम्योपैथिक दवाई है, रेस्क्यू रेमेडीज़ बोलकर। आप अपने नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दवाई ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डर लगता है। जब भी डर लगे ये दवाई लेना है, डायरेक्ट ज़ुबान पर 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप लेना है। 1 बोतल ख़त्म नहीं हुई होगी, इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक डर पर काबू आ जाएगा।